पानी पृथ्वी पर एक ऐसी चीज है जो बड़ी ही ज्यादा खास और चमत्कारी है। पानी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिनको मात्र करने से सभी प्रकार के कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। न केवल कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है बल्कि अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं तो वह भी केवल पानी के माध्यम से ही पूरी कराई जा सकती हैं। काफी कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं कि पानी में अद्भुत ऐसी शक्ति मौजूद रहती है, तभी यह सभी जगह इस्तेमाल होता है चरणामृत के रूप में। बल्कि आप इस दुनिया के किसी भी धर्म के मंदिर में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वहां पर पानी आपको अवश्य ही मिल जाएगा। जैसे कि चर्च में होली वाटर बोलते हैं, तो आपको बता दें कि यह पानी इसीलिए खास होता है क्योंकि इसे खास क्रियाओं द्वारा पढ़ा जाता है। जो पानी होता है उसके माध्यम से संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूरी कराई जा सकती हैं, क्योंकि इंसान का जो 75% शरीर होता है वह भी केवल पानी ही होता है। और जब भी इंसान के जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानी आती है या कोई भी दुख आता है तो वह इसीलिए आता है क्योंकि उसके शरीर का जो पानी है वह दूषित हो जाता है। लेकिन इसे बड़ी आसानी से बिल्कुल साफ किया जा सकता है। और जब शरीर का पानी यानी कि ऑरा बिल्कुल साफ हो जाता है, जो शरीर में पानी उपलब्ध रहता है 75% जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी होता है, अगर यही साफ हो जाए तो उस व्यक्ति का ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। फिर वह जो भी चाहता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं उसके जीवन में आकर्षित होती हैं। तो इस खास जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझें कि करना किस प्रकार है और यह क्रिया किस प्रकार की जाती है, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो इससे कुछ बातें मिस हो जाती हैं जिसका फिर कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए पूरी जानकारी को सही से सुनकर समझा करें, क्योंकि ये तंत्र की विशेष चीजें होती हैं, इसलिए सभी बातों को जानना बेहद आवश्यक रहता है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई ऋषि मुनि पहले जमाने में ऐसे होते थे जो अपने कमंडल में कुछ जल को भर के अवश्य ही रखते थे। वह किसी को आशीर्वाद देते थे तो वह भी जल के माध्यम से देते थे, और अगर किसी को श्राप देते थे तो वह भी जल फेंक कर उस पर देते थे। अब आप खुद सोचें कि वह केवल हवा से भी तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी वह जल का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जल जो होता है वह चीजों को एम्पलीफाई करता है। बल्कि साइंस ने भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जिनमें उन्हें पता चला है कि पानी आपकी सभी बातों को समझता है और उसकी भी एक अपनी ही अलग मेमोरी होती है। यानी कि जो भी चीजें आप पानी के आसपास बोलते हैं वह सभी बातों को आपकी समझता है। इसीलिए पुराने जमाने के जो लोग होते थे वे ऐसे ही किसी के घर का भी पानी नहीं पीते थे, बल्कि दूसरों को पीने से भी मना करते थे। क्योंकि अगर आप ऐसे घर का पानी पीते हैं जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, जहां पर दुख, दरिद्रता और लड़ाइयां बहुत ज्यादा अधिक होती रहती हैं, और वहीं का पानी आप पीते हैं, तो पीते ही आप खुद इस अनुभव को करके देखें। जैसे ही ऐसे घर का पानी आप पिएंगे, आपके मन में भी एक बेचैनी, एक चिंता अवश्य ही उठ जाएगी। और इसी प्रकार अगर किसी अच्छे घर का जल पीते हैं जहां पर लोग हमेशा खुश रहते हैं, सुख समृद्धि जहां पर वास करती है, वहां का पानी अगर आप पिएंगे तो इसे पीते ही मन में एक सुकून सा आपके उतरने लग जाएगा। इसीलिए गलत घर के लोगों का पानी बिल्कुल भी पहले के लोग नहीं पीते थे, बल्कि मंदिरों में जो चरणामृत दिया जाता है उसे पीने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ जुटा लेते हैं। और इसीलिए भीड़ जुटाते हैं क्योंकि इस पानी में अद्भुत शक्तियां होती हैं, वहां पर मंत्रों का जाप होता है, भगवान की दिव्य शक्तियां उस जल में मौजूद रहती हैं, इसीलिए उसे चरणामृत कहा जाता है। लेकिन रोजाना काफी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि मंदिर में जाकर चरणामृत लिया जाए। लेकिन एक ऐसी खास क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप संपूर्ण मनोकामनाएं अपनी पूरी करा सकते हैं। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी की इच्छाएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। कोई शत्रु से छुटकारा पाना चाहता है, कोई धन प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहता है, कोई बहुत अधिक कर्ज से पीड़ित है। तो इसी प्रकार जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग परेशानी होती है। लेकिन हम एक ऐसी क्रिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि वैसे तो हर एक परेशानी के लिए अलग अलग क्रिया की जाती हैं, अलग ही माध्यम से की जाती हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए जिस भी चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उसे जल के माध्यम से किस प्रकार करना चाहिए, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये तो आपने जान ही लिया है कि जल कितना अधिक शक्तिशाली होता है। ऋषि मुनि ऐसे ही इसे कमंडल में भर के नहीं रखते थे। तो आप ये भी जान लें कि जल जो होता है वो आपकी सभी बातों को समझता है। तो बस इसी माध्यम से आपको तंत्र करके अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करवाना है। और इस प्रयोग को करने के लिए आपको तांबे का कोई गिलास, तांबे का कोई जग या कोई भी लोटा आप ले सकते हैं जिसे आसानी से ढक कर रखा जा सके। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि रात को सोने से पहले आपको
1 लोटा जल भर के अपने सिरहाने रखना है और सिरहाने रखकर अपने बेड पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और इस लोटे में जो जल है उसमें अपने चेहरे को देखते हुए जिस भी चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उसी चीज के बारे में आपको सोचना है। यानी कि भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि वो इच्छा आपकी जल्दी पूर्ण हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि अति प्रसन्नता के साथ ही केवल इसको करना है, क्योंकि यह एक खास तंत्र क्रिया है। तो इसमें सभी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये बड़ी ज्यादा तीव्र होती हैं। जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे बिल्कुल अगले दिन से ही इसके प्रभाव आपको खुद देखने को मिलेंगे और आप आश्चर्य से, चमत्कारों से ही भर जाएंगे। तो इसीलिए चाहे आपके जीवन में कितना ही कर्ज हो, कितनी भी परेशानी हो, कितने भी शत्रुओं ने आपको घेरा हो, लेकिन अति प्रसन्नता आपको सबसे पहले लेकर आनी है। जैसे कि ऐसा मूड लेकर आना है जिसमें आप केवल हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। इस तरह का जब आपका मूड हो जाए तभी उस पानी में अपने चेहरे को देखते हुए आपको अपनी मनोकामना को बोलकर 11 बार मनोकामना बोलनी है और इस 1 लोटा जल को ढककर अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। जिन लोगों का सिरहाना नहीं होता है वे कोई भी टेबल अपने सिरहाने पर रखकर उस पर इसे रखकर सो सकते हैं। बस फिर इसके बाद जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, जिस भी क्षण आप उठ जाएं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि काफी लोगों की ऐसी आदत होती है, बल्कि हर एक व्यक्ति की यही आदत होती है कि वह उठ तो जाते हैं लेकिन ऐसे ही बेड पर लेटे रहते हैं। तो ये गलती आपको इस प्रयोग को करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप उठ गए हैं, उसी समय बिल्कुल उठकर आपको बैठ जाना है। अब ये काफी लोगों के लिए बड़ा कठिन रहता है, क्योंकि जिस समय आंखें खुलती हैं उस समय जो आपका दिमाग है वो आधा सोया रहता है और आधा जगा हुआ रहता है। इसीलिए यही कारण है कि काफी लोग उठने के बाद भी यानी कि बेड से नहीं उठ पाते हैं, बस बेड पर लेटे ही रहते हैं। तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखें, जैसे कोई नोट लगा कर रखें जिसे आप देखते ही आंखें जैसी आपकी खुलती हैं उस नोट को देखकर पढ़ लें और तुरंत उठ जाएं। बस उठते ही आपको अपने बेड पर बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लगातार 5 से 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस लोटा को उठाना है जिसमें आपने जल रखा है और उसे आधा पी लेना है। उसके बाद उठकर तुलसी के पौधे के पास जाना है, तुलसी के पौधे को नमस्कार करना है, या फिर अगर आपके घर में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी और अन्य पौधे में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। बस पौधा लेना है आपको किसी भी तरह से, आधा लोटा जल आपको पीना है और उतना जल उस पौधे के लिए छोड़ देना है जितना आसानी से उसमें डाला जा सके। बस रोज इस क्रिया को करना है, आधा जल खुद ग्रहण करना है और आधा पौधे को पिलाना है। बस इसी तरह से 41 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई भी मनोकामना हो जो आप इस लोटा जल में देखते हुए बोलेंगे या भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, वह निश्चित पूरी होती है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रोज रोज अपनी मनोकामनाओं को नहीं बोलना है, क्योंकि काफी लोग ऐसे चंचल होते हैं कि रोज ही अपनी नई नई मनोकामना बोलते रह जाते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी एक मनोकामना बना लें, सबसे पहले उसे पूरा कराएं, फिर दूसरी मनोकामना के लिए दोबारा इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। आज से ही, कल से ही या कभी से भी इस प्रयोग को शुरू किया जा सकता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस लोटे के जो जल में पानी में आप अपने चेहरे को देखेंगे, ये क्रिया केवल आपको ही करनी है, किसी और का चेहरा उस पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि केवल अपनी परछाई को ही उसमें देखना है, बाकी औरों से बचाकर इसे ढक कर रखना है कि कोई भी इसे ना छुए और ना ही इसे खोल कर देखे। बस ये गुप्त तरह से आपको करना है। अब आपको ये भी बता दें कि जितनी तांत्रिक प्रयोग होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता लग जाता है कि आपका प्रयोग सही हो रहा है या आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये भी आपको बता दें कि जिस प्रकार आप उस पौधे में जल डालेंगे तो अगर वह पौधा बढ़ता है, अच्छा हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होगी। लेकिन अगर वो पौधा सूखने लग जाता है तब आप समझ जाएं कि ये आप गलत तरीके से कर रहे हैं। यानी कि किसी भी तरह से उस पौधे में कुछ भी परिवर्तन दिखता है, अगर कोई नेगेटिव परिवर्तन दिखता है तो आप समझ जाएं कि ये गलत तरीके से कर रहे हैं। और उसमें अगर अच्छा परिवर्तन दिखता है उस पौधे में तो ये सिग्नल होता है कि आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होने वाली है। बस लगातार अगर 41 दिन हो भी जाते हैं तब भी केवल लगातार इस प्रयोग को करते जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करना होता है, यानी कि उनका होना भी जरूरी होता है। तो इसीलिए बस समय लग जाता है, लेकिन वह मनोकामना निश्चित पूरी होती है। जब आपको पौधे से पॉजिटिव सिग्नल मिलने लगे तो बिल्कुल भी इस क्रिया को रोके नहीं, लगातार करते जाएं, क्योंकि जैसे ही सिग्नल आपको मिलता है, पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, फिर आपको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। फिर तब तक इस प्रयोग को आपको करना है।
जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। जिन लोगों की छोटी मनोकामनाएं हैं जो जल्दी पूरी हो सकती हैं, तो इस प्रयोग को 41 दिन भी नहीं लगते हैं, बल्कि 5 से 10 दिन में ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह प्रयोग जिसने भी आज तक सही तरीके से ट्राई किया है, उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी है। इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देखें, हर बात को दोबारा से सुनें और सही से समझकर तभी इस प्रयोग को करना शुरू करें, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं और यह जानना समझना बेहद आवश्यक होता है। इसलिए डिटेल में बताते हैं जिससे आप सही से समझ पाएं और तंत्र किस प्रकार कार्य करता है यह भी आप जान पाएं, जो आपको किसी भी चैनल में कोई भी नहीं बताएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। बेल बटन दबा कर रखेंगे तो इससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिला करेगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं हुआ करेगी। तो बस इस प्रकार सभी बातों को ध्यान रखें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।